प्रणाम गुरु माँ। मेरा आदर नमन स्वीकार करो। जय महाकाली, जय माँ बगलामुखी, जय नवनाथ गुरुदेव दत्ता। गुरु माँ मुझे माफ़ करना। उस दिन से लेके आए, मतलब उस दिन से मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज नहीं पाया क्योंकि मेरा गला इतना ख़राब हो गया था माँ। तो उसी दिन से आपने उसी दिन सुना होगा कि मैं कितना खांस रहा था। खांसने की वजह से, और एक तो मैं बाहर था माँ, मुझे पानी वानी मेरे पास नहीं था, नहीं तो मैं बाकी का अनुभव भी तभी बना के भेज देता था आपको, रिकॉर्डिंग बना के। पर गले में ज़्यादा खिंचाव होने की वजह से मैं बात ही नहीं कर पाया। और उसके बाद तो मेरी तबीयत भी थोड़ी और बिगड़ गई थी, तो मैंने सोचा जाने दो, अभी जब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी तो मैं कर दूँगा माँ को सेंड। तो अभी मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो सोचा अभी आपको रिकॉर्डिंग करके भेज दूँ बाकी का अनुभव। तो माँ जो मैंने जो अभी आपको 2-4 दिन पहले जो अनुभव दिए थे, उसके बाद का अनुभव था ये मेरे भाई के साथ जो हुआ था वो। और ये जो माँ मेरा अनुभव है, ये सबसे ये एक अनुभव और एक लास्ट का अनुभव था मेरा, वो सबसे डरावने वाले 2 अनुभव है। मतलब डरावने अनुभव तो थे, मेरे लिए कुछ भी डरावना नहीं था। क्योंकि मैं पहले माँ से बताता था कि माँ मैं आपके रूप से, और आप मतलब जितना आपका जो भयंकर रूप है, आप कभी भी अगर आपको मुझे दर्शन देना हो या आपको मेरे सामने आना हो या कुछ भी करना हो, तो मुझे कभी बुरा अनुभव मत दो या मुझे मत डराओ, क्योंकि मेरा दिल बहुत कमज़ोर है और मैं आपका जो भयानक स्वरूप है वो मैं देख भी नहीं पाऊँगा। अगर आपको मुझसे बात करनी भी हो तो भी आप माँ बात कर सकती हो। अगर बात करनी हो तो भी आप सपने में ही करो। मेरे साथ रियलिटी में अगर आप कुछ डरावने अनुभव अगर मुझे दिखाओगे तो मैं हो सकता है शायद मेरा हार्ट फेल हो जाए और मैं चला जाऊँ। तो मुझे माँ ऐसा कुछ बुरा अनुभव कभी देती नहीं, और मैं देख भी नहीं सकता। पर मेरे भाई के साथ इतना डरावना हो गया था कि वो उसको ही पता, उसने कैसे झेला, कैसे वो पूरी रात गुजारी उसने, उसे ही पता। तो माँ मेरा भाई जब मेरा जो अनुभव था, मुझे जो पहले सपना आया था माँ प्रत्यंगिरा का और 2 बटुक भैरव का, नवरात्रि के शायद पहला ही दिन था या दूसरा दिन था, मुझे उतना याद नहीं माँ। तो और मेरे भाई को जो सपना आया था वो मेरे सपने के 2 दिन बाद का ही होगा। मुझे जब सपना है उसकी दूसरी या तीसरी दिन का अनुभव था मेरे भाई का। और उसके साथ वो सपना नहीं था, उसके साथ रियलिटी में हुआ, वो भी खेत में हमारे। तो जब वो सोने को आया खेत में तो 9-9:30 बजे होंगे शायद। खाना पीना खा लिया होगा उसने। खाना पीना खा के और हमारी झोपड़ी के बाजू में हमने एक मचांग बनाया था थोड़ा ऊंचा, कि हमारी जो तुअर थी तो तब ज़्यादा बढ़ गई थी, तो उस साइड का जो खेती के दूसरे साइड का दिखता नहीं था, तो उसकी वजह से हमने ऊंचा मचांग बनाया था, क्योंकि अगर कोई जानवर वगैरह कुछ आए खाने पीने के लिए तो देख सके आदमी, मतलब हमें दिख सके। इसलिए फिर क्या हुआ, वो जब मचांग पे सोने को गया 9-9:30 बजे होंगे शायद, तभी उसको हमारे खेत के नाले की तरफ से 3 औरतें हमारे खेत की इधर आ रही है, और वो भी आपस में कुछ बातें कर रही है, बड़बड़ाती हुई आ रही थी। उसे लगा शायद, उसने उनकी आवाज़ सुन के उसे लगा कि अरे यार इतनी रात गई, कौन आ सकता है हमारे इधर, और वो भी औरतें तो हमारे इधर आती नहीं, क्योंकि आदमी नहीं आता तो औरतें कहाँ से आएंगी इतनी दूर। तो उसे लगा शायद कोई होगा आसपास के खेत वाली कुछ औरतें। पर 3-3 औरतें कैसे आ सकती है? एक आदमी एक औरत आ सकती है, पर 3-3 औरतें। तो फिर उसने खड़े होके वहीं से टॉर्च जला के देखा, तो उससे हल्की सी 3 औरतें है वहाँ पे, मतलब दूर खड़ी हुई है, झोपड़ी के बाजू में ही थोड़ी, उससे ज़्यादा अंतर नहीं था, वहाँ थोड़ी दूर ही अंतर था। तो उसे मतलब जैसे ही उसने पटक से टॉर्च उनकी तरफ घुमाया, तो उसको टॉर्च जैसे घुमाया तब दिखी और तुरंत गायब हो गई।
तो उसे लगा अरे अभी तो 3 औरतें थी, किधर चली गई। फिर उसे वापस ऐसे मतलब मचान के दूसरे बाजू से झोपड़ी के इधर हमारे जिधर जिस झोपड़ी में माता जी की तस्वीर थी माता जी थी वहीं पे, मतलब मेरी झोपड़ी में ही सीधा मचान के बाजू में ही झोपड़ी में अंदर घुस रही थी। ऐसा उसने मतलब महसूस किया कि जा रही है अंदर, क्योंकि उनकी आवाज़ चालू थी, आपस में बड़बड़ा रही थी वो, तो वो आवाज़ उनको उसे सीधा झोपड़ी में जा रही है और झोपड़ी में ही उनको वो उससे फिर वो बड़बड़ सुनाई दे रही थी। फुसफुस फुसफुस उनका कुछ चालू था कि ऐसा हो गया, वैसा किया, वैसा किया। तो फिर उसने सोचा अरे ये कौन है मेरी झोपड़ी में, मतलब सीधा मेरी झोपड़ी में आके बैठ गई। मैं यहाँ पे इधर इतना आदमी खड़ा हूँ फिर भी मुझसे बात भी नहीं की, मैं आवाज़ दे रहा हूँ फिर भी बात नहीं कर रही। तो उसने जोर से आवाज़ दिया कि कौन है, तो एकदम आवाज़ बंद हो गई। आवाज़ बंद हो गई तो फिर वापस वो उसने नीचे उतर के देखा कि झोपड़ी में तो कोई नहीं है। उसे लगा कि मैं ऊपर से नीचे उतरते उतरते वक्त ये तीनों औरतें झोपड़ी से बाहर चली गई होंगी, खेत में अंदर किधर घुस गई होंगी। तो उसने खेत में भी फिर घुमा, टॉर्च जला के देखा कि कोई है क्या, कोई नहीं है, तो उसे कुछ दिखा नहीं। तो उसे लगा शायद ये मतलब शायद कोई किधर आवाज़, मतलब कोई कुछ सुन रहा होगा, पिक्चर वगैरह कुछ देख रहा होगा, उनमें से कुछ आवाज़, मतलब किसी की, जैसे हम सोच सकते हैं कि जंगल में कितनी भी दूर का आदमी किधर अगर कुछ साउंड चला रहा हो, मतलब कोई गाना सुन रहा हो या कोई मूवी देख रहा हो, तो दूर से थोड़ी बहुत हल्की सी आवाज़ कान में आती है, तो उसे लगा कि शायद ऐसा कुछ होगा। तो फिर उसने वैसा सोच के वो वापस सो गया। सोने के बाद अचानक से फिर उसका मचान जो है वहाँ कोई हिला रहा था जोर जोर से, जैसे कि उसको अभी कोई नीचे गिरा रहा है। तो गिराने के बाद मतलब एकदम जोर जोर से हिला रहा था कि जैसे कि कोई उसे अभी उस मचान से नीचे गिराएगा और गिराने की कोशिश कर रहा है। फिर उसने वापस ऊपर से ही मचान पर लेटे ही उसने टॉर्च जला के देखा तो नीचे कोई नहीं था। फिर दूसरे साइड से देखा तो कोई नहीं था। तो वो सोच रहा था कि शायद ये औरतें ही होंगी जो अभी गई थी, पर उसे डर लगा वहाँ तब, क्योंकि तब समय थोड़ा ज़्यादा हो गया था, 10:30-11 बज रहे थे। उसे लगा इतनी रात को मेरा मचान ऐसे कैसे हिल रहा, वो खुद देख रहा था ना, वहाँ उठ के उसने देखा कि मचान अपने आप हिल रहा है। तो उसे लगा कि हाँ हो सकता है शायद मेरे वजह से हिल रहा होगा, मैं इधर उधर अल्टी पल्टी कर रहा होगा शायद सोते समय। तो उसे लगा कि मेरे वजह से ये मचान हिल रहा है। तो फिर भी उसे ये याद आया कि अरे पहले तो 3 औरतें थी, वो शायद वही तो नहीं हिला रही। फिर उसने देखा तो कोई नहीं है। फिर उसने जोर से आवाज़ दी, कौन है मेरे भाई को, मतलब मेरा जो दोस्त था बाजू में, उसको भी आवाज़ दिया, उसका नाम लेके उसको पुकारा। इधर दूसरे झोपड़ी वाला आदमी था, वो थोड़ी देर मतलब दूरी है सभी दोनों की दोनों, फिर उनको भी आवाज़ दिया तो उन्होंने भी आवाज़ नहीं दिया, वो भी नहीं उठे। तो उसे लगा शायद, फिर अचानक से वही जब वो आवाज़ दे रहा था तभी अचानक सूअर का बड़ा सा झुंड एक चला गया। तो उसे लगा अरे हाँ ये सूअर ही होंगे जो पीठ खुजा रहे होंगे मेरे मचान को, उसके वजह से मचान हिल रहा होगा। तो उसका डाउट थोड़ा, मतलब तब थोड़ा उसको थोड़ा अच्छा लगा, उसका डर थोड़ा कम हुआ, वो सूअर का झुंड गया। तो फिर वो वापस जैसा था वैसा सो गया। वापस सोने के बाद रात की 11:30-12 बजे होंगे शायद। जैसा वो सोया थोड़ी देर उसकी आँख लगी कि नहीं लगी कि अचानक फिर से उसको जैसे कोई नीचे से धक्का दे रहा है। खाट थी हमने मचान पे डाली हुई, और मचान के जो खाट की जो रस्सी रही थी वहाँ बुनी हुई जो रस्सी रही थी, उस रस्सी को नीचे से उसको उठा रहा है कोई, ऐसा ऊपर नीचे कर रहा है, उसको धक्का दे रहा है, गिराने की कोशिश कर रहा है। तो उसको होश आया दोबारा। उसकी नींद इतनी पक्की नहीं है, मतलब कि एक बार सो गया आदमी तो कुछ भी हो जाए कोई उठेगा नहीं, ऐसा नहीं। उसको ज़रा सा भी आवाज़ आया तो वो उठ जाता है, ज़रा सा भी कुछ हुआ तो जल्दी उठ जाता है। उसने उठ के देखा फिर वापस, उसे लगा अरे इतना बड़ा जानवर तो नहीं है कोई मुझे मतलब नीचे से उठा रहा है।
कोई होगा। तो फिर उसने वापस मेरे दोस्त का जो झोपड़ा था उसको आवाज़ दिया, मतलब उसके नाम से, तू है क्या, कौन है, कौन उठाने की कोशिश कर रहा है, क्यों सोए नहीं दे रहे तुम, आगे देख। बोले अगर तूने दोबारा मजाक किए बोले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ऐसा बोल के वो गुस्से में वापस सो गया। तो ये मैं पहले फिर जैसे वो सोने की कोशिश करता और मतलब जैसे उसकी आँख लगती तो अचानक तब, हाँ शायद तब 12:30 या 12 बजे होंगे, तो एकदम से उसकी जो खाट है मचान के ऊपर से एकदम हवा में तैर रही है, और वो भी जैसे कि कोई उसको झूला दे रहा है, इधर से उधर उधर से इधर, मचान के ऊपर नीचे ऊपर, ऐसा जैसा उनके मन में आता था वो थी ना औरतों के, वो वैसी करती थी। उसको तो बहुत जल्दी होश आता है, उस पहले ही बताया मैंने आपको। वो फिर से उठ गया, उसने देखा कि अरे मेरी खाट, मतलब वो अच्छा था कि उसके पास उसकी जो टॉर्च थी वो उसके खाट पे रही थी ऊपर, और वो टॉर्च जला के देख रहा, तो उसने देखा कि मैं इतने ऊपर कैसे आ गया, मेरा खेत इतने नीचे, मैं इतने ऊपर कैसे। तो उसे लगा कि अरे, फिर उसने नीचे टॉर्च देखा तो उसकी खाट एकदम हवा में है, मचान नीचे है और हवा में खाट तैर रही है। तो फिर उसे इतना डर लगा, तब उसे लगा कि शायद वो या हो ना हो, ये सच में भूती होगा, और ये भूतनी है और यही मुझे सता रही है। और मुझे तो लगता है कि शायद ये अभी मेरी जान लेने वाली है, ये मेरी जान ही लेगी। इतनी ठंड में सॉरी, इतनी ठंड में भी वो इतना पसीना पसीना हो गया और इतना डर गया कि मानो जैसा वो कहते हैं ना कि आदमी अगर किसी मौत के कुएं में जाके फंस जाए, ऊपर निकलने की कोशिश करे, फिर भी आदमी नीचे नीचे घुसता जाएगा। तो आदमी को जितना मौत का सामना होता है, तब आदमी को जैसा डर लगता है वो उस इंसान पे बीतती है ना, वही समझ सकता है, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। बताने में और सुनने में बहुत इजी है, पर जब रियलिटी खुद के साथ होती है तो इंसान को समझ में आता है कि ये सच्चे ये अनुभव होते कैसे। लोग मजाक समझते हैं, मतलब कोई भी लोग है वो इन सब चीज़ों को मजाक में लेता है, कोई मजाक करता है, मजाक में जाता है। पर सच्ची बात बताओ माँ कि ये ठीक है, ये बाद में बात डिस्कस करेंगे। तो माँ उसने इतना ऊपर जाकर भी उसे ऐसा लगा कि अरे अब तो मेरी कुछ खैर नहीं है, मैं तो शायद आज ये मेरा लास्ट दिन होगा, मतलब मेरा समय अभी आ गया है ऊपर जाने का। तो उसने चिल्ला के कहा, जोर से चिल्लाया, फिर आवाज़ दी उसने मेरे खेत के आजू बाजू वालों को, अरे उठो रे, कोई है क्या, कोई तो सुनो मेरी बात, अबे मैं ऊपर हूँ, मुझे कोई मारने की कोशिश कर रहा है, ऐसा वैसा उसने आजू बाजू में आवाज़ लगाई, पर फिर भी कोई उठा ही नहीं। उसे लगा कि शायद अभी ये इन लोगों की है सब चाल है, इन लोगों ने सब इनको मेरी आवाज़ भी इधर की इधर ही कैद करके रख दी, या क्या पता मेरी आवाज़ उन लोगों के पास कैसे नहीं पहुंच रही है, तो आवाज़ तो जाती थी। तो उसे लगा शायद ये सो गए होंगे। फिर उसने ये याद किया कि अरे हमारे जो हमारे यहाँ पे देवी है, क्या ये देवी कर रही है या 3 औरतें हैं। तो फिर उसने तो पहले देखा था वो 3 औरतों को आते हुए, तो उसे लगा कि पक्का यकीन था उसे कि ये 3 औरत ही है। तो उसने देवी माँ का ध्यान किया और माँ को बोला कि माँ, आपके होते हुए भी ये लोग मुझे मार रही है, यहाँ पे मुझे डरा रही है, मुझे धमका रही है, मतलब मुझे मारने की कोशिश कर रही है, और आप खड़े खड़े देख रही हो, आप हो क्या नहीं हो, क्या आप पत्थर की बनी हो। ऐसा उसने शायद मन ही मन कहा होगा या जोर से भी कहा होगा, उसको मालूम। तो जैसा उसने माँ का ध्यान किया, माँ को याद किया, तो जो खाट है हवा में जो तर रही थी वो वापस मचान के ऊपर आकर बैठ गई। तो उसे लगा अरे हाँ, अभी मुझे इन सब चीज़ों से माँ ही बचा सकती है। तो फिर उसे थोड़ी राहत मिली, तो वो वहाँ से उठ के सीधा अंदर झोपड़ी में आया और माँ के पास बैठ गया। तो और रात भर वो जागता ही रहा। तो उसे डर भी तो बहुत लग रहा था, अभी इतनी रात गए, जाएगा तो कहाँ जाएगा। उसे तो पता था कि ये मेरे
मतलब मेरी आज जान के पीछे ही पड़ी हुई है। जो भी होगा वो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में इंसान डरता नहीं कि मैं इतनी रात को, वो भी ऊपर से, कि ऐसा ऐसा हो रहा है उसके साथ रियल में। तो वहीं से वहाँ से उठकर माँ के पास जाके बैठ गया मंदिर में। तो उसे लगा शायद मैं, यही मेरे लिए थोड़ी सेफ जगह होगी। तो उसने वो खाट जो है उठा के माँ के पास रख दी और वहाँ पे रात भर बैठा रहा माँ के पास, सो के दिया जला के उधर ही बैठा रहा था।